सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में 24 जनवरी शिफ्ट 2। पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है। आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ है? आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है। डी का आया 2। अब देखो ऑलराइट, सो यार इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जेईई मेन में तुक्का मारने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है ना। तुक्का मारने का सही तरीका हमारे पास में क्या होता है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, और जैसे कि मान लो आप जेईई मेन का पेपर दे रहे हो, 300 नंबर का भी पेपर हो रहा है, और 300 नंबर में आपको 160, 150 इतना तो मार्क्स आपको चाहिए ही ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से आपको NITs में सिलेक्शन चाहिए तो, और मान लो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो है 70 नंबर के सॉल्व करने की, 80 नंबर के सॉल्व करने की, आप 100 नंबर का ही पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। सो ऐसे केसेस में आपको कुछ बचे हुए क्वेश्चंस तो सॉल्व करने पड़ेंगे ना अपने नंबर को बढ़ाने के लिए। अगर आपको अपना स्कोर 100 से मान लो 150, 160, 170 लेकर के जाना है, तो वो बिना अटेम्प्ट करे तो हो ही नहीं सकता, राइट। आपको क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। तो उस जगह पे आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता जहां पर आपको तुक्के लगा करके अपने नंबर को बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी पड़ती है, राइट। क्योंकि अगर आप 80 नंबर 100 नंबर पे पेपर छोड़ दोगे तो आपको बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका NITs में सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप तुक्के लगाओगे और तुक्के लगाने में आप अच्छे से उस स्किल को मास्टर कर लो, जैसे कि आप इस चैनल पे देखोगे तो आपको 600 से ज्यादा वीडियोस तुक्के ट्रिक्स के ऊपर में मिलेंगी। हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स भी है तुक्का ट्रिक्स के ऊपर में, चीट कोड्स के ऊपर में, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स के ऊपर में। अगर आप प्रॉपर तरीके से मास्टर करके जाते हो तो आप अच्छे खासे नंबर वहां पर जो है बूस्ट करते हो, ठीक है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एक्सक्लूसिव कोर्स के, वो 60 से 70 नंबर ऑन एन एवरेज बच्चे बूस्ट अप करते हैं। उसके अंदर में आपको साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स बताया जाता है, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस बताया जाता है। उसके अंदर में फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे जो पेपर्स हैं, शिफ्ट्स, वो सारे कवर्ड है उसके अंदर में। तो ओवरऑल आप कम टाइम के अंदर में अच्छा खासा नंबर उससे जो है बूस्ट अप कर पाओगे विदाउट एनी रिस्क। उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी बताया जाएगा, किस तरीके से आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना है, मैथमेटिकली सब चीज आपको विद प्रूफ डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाया जाएगा। उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर के आप उसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। अभी फिलहाल क्या करो, आप लोग जेईई मेन का एग्जाम सामने है, ठीक है। सो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डेली फ्रीक्वेंसी से आपको मिलेगा। इस वीडियो के अंदर में मैं 2 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा तुक्का मारने का सही तरीका क्या है। जेईई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर आप देखो, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आपको ना पूरी कहानी दी हुई है और आपको पूछा है i4 और i5 क्या होगा, ठीक है। समझना, मैं पूरी कहानी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो रेजिस्टेंस हमारा R4 और R5 है ना, सिर्फ उसको ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। सिर्फ मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। R4 जो है मेरा वो है 20 ओम और R5 जो है मेरा वो है 5 ओम। सिर्फ मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे करंट जाएगा i4 और यहां पे करंट जाएगा i5, क्लियर है। बाकी पूरी कहानी इधर है और आगे है। एक्चुअल मेथड क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर करंट निकालोगे और फिर करंट को आप स्प्लिट करोगे ऊपर और नीचे। ऑप्शंस आपको क्या दिया हुआ है देखना। ऑप्शंस आपको दिया हुआ है i4 की वैल्यू 2/5 एंपियर और i5 की वैल्यू 8/5 एंपियर। फिर आपको ऑप्शंस दिया हुआ है 8/5 एंपियर और आपको दिया हुआ है 2/5 एंपियर। आपको दिया हुआ है 24/5 एंपियर, आपको दिया हुआ है 6/5 एंपियर, आपको दिया हुआ है 6/5 एंपियर और 24/5 एंपियर, क्लियर है। ये i4 है ऊपर, ये i5 है नीचे। मेरे को एक कॉमन सेंस से एक बात बताओ, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, राइट, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, यस और नो। तो यहां पे रेजिस्टेंस कम है
कंपेयर टू R4, तो I5 की वैल्यू I4 से ज्यादा होगी। इतना तो कॉमन सेंस आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा होगा, नीचे रेजिस्टेंस कम है तो नीचे करंट ज्यादा होगा। तो ये जो है हमारे पास में I4 की सारी वैल्यूज है और ये जो हमारे पास में है I5 की सारी वैल्यूज है। I5 शुड बी ग्रेटर देन I4। आप देखो कहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन ए में हो रहा है, ऑप्शन बी में तो नहीं हो रहा, उल्टा हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में भी नहीं हो रहा, उल्टा हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में हो रहा है, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में तुक्का लगा सकते हो। तो विदाउट इवन सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ JEE मेन लेवल वी एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस। क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं तुक्का लगाने का सही तरीका। अगर आपको तुक्का मारना है ना, तो देखो थोड़ा सा आप कुछ एलिमिनेशन कर पा रहे हो, इससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सही होने की। अगर आप इस तरीके से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मारते हो तो आप 40 में से 20 क्वेश्चन सही कर लोगे, है ना। तो 20 क्वेश्चन सही करने के आपको मिलेंगे +80 और 20 गलत भी होंगे तो उसके होंगे -20। तो आप 60 नंबर बूस्ट कर लोगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यही हमारा टारगेट होता है। जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है ना, उसके अंदर में ये चीज कैसे अचीव करना है, विद डेमोन्स्ट्रेशन, विद प्रूफ, विद पूरा का पूरा मोमेंटम आप लेकर के जाओगे अप्रैल अटेम्प्ट में। और एक बात बता दूं, ये जो कोर्स है ना, ये 10 से 12 घंटे का ही है, ठीक है, या 13 घंटे का होगा। तो इसको आप 1-2 दिन में कंप्लीट भी कर सकते हो और इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी बढ़िया आने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। मतलब इससे आप जब नंबर बढ़ाओगे, आप 30-40 नंबर भी अगर आप बढ़ाओगे, तो वहां से जब आपको कॉलेज का डिफरेंस मिलेगा, ब्रांच का डिफरेंस मिलेगा, आपको फ्यूचर में जो डिफरेंस मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो काफी सारे बच्चे यहाँ अटक जाते हैं कि क्या ये कोर्स अभी लेना वर्थ इट है, या फिर क्या ये कोर्स हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो यार यहाँ पे आप लोग मत फंसना। अगर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ बेनिफिशियल है, कोर्स में एनरोल कर लेना। जो भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं आप उनसे फीडबैक लो, कमेंट्स में बच्चे बताते रहते हैं, राइट। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में हुआ। इसका करेक्ट आंसर आप बता देना क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बताना करेक्ट आंसर क्या है। आप लोगों को भी तो नॉलेज देखूं, ठीक है। बाकी सॉल्व कर लेना। इसका शायद करंट टोटल 2 एम्पियर आ जाएगा, 2 एम्पियर को डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आंसर ए हो जाना चाहिए। आप लोग चेक करके बता देना, चेक करके आप लोग बता देना। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग तुक्का मारने का सही तरीका के अंदर में। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्लास 12 से देखा है, क्लास 11 से देख लेते हैं, मैकेनिक्स से देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाई एक रफ का केस है, रफ का केस है और एक स्मूथ का केस है। सेम डिस्टेंस कवर करने में स्मूथ में टाइम लगा अगर t2, तो रफ में टाइम लगा n टाइम्स t2 विच इज इक्वल टू t1, है ना। मतलब कि स्मूथ में अगर टाइम लगता है t2 तो रफ में टाइम लगेगा n टाइम्स t2 जिसको हम t1 बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, t1 इज इक्वल्स टू n टाइम्स t2। और रफ में टाइम ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि रफ है, तो रफ है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। अब हमको यहां पर पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। अच्छा, हम यहां पर ना जुगाड़ लगाएंगे। जितने भी बच्चों ने कोर्स में एनरोल किया उनके पास एक अजम्पशन मेथड का पूरा डिटेल्ड एपिसोड गया है। अजम्पशन मेथड यूट्यूब पे भी मैंने कई बार बताया है कि आप अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम कुछ एक चीज अज्यूम कर लो बढ़िया से देख करके। जैसे आप n की वैल्यू यहां पे 1 अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम n इक्वल टू 1, लेट अस अज्यूम n इक्वल टू 1। अगर हम n इक्वल टू 1 को अज्यूम कर ले तो हमारा t1 इक्वल टू t2 हो जाएगा। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इक्वल टू 0। फ्रिक्शन नहीं होगा तभी तो टाइम बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा तो फिर टाइम कैसे बराबर होगा। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 आना चाहिए, मतलब कि म्यू की वैल्यू 0 आनी चाहिए n इक्वल टू 1 रखने पे। अगर हम ऑप्शंस में पुट करें n इक्वल टू 1, आप देखो ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर। तो इसमें अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 0। सेकंड में अगर आप पुट करोगे तो आपका आ रहा है रूट 1 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर। n की वैल्यू 1 पुट करोगे नीचे 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। थर्ड में अगर आप पुट करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, n 1 डालोगे तो ये आ जाएगा 2। और फोर्थ में यही चीज है, रूट के अंदर में पहला ऑप्शन 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 डालोगे रूट 0 0 आ जाएगा। तो दो ऑप्शन वापस से यहाँ पे एलिमिनेट हुए। इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रहा है?
तो विदाउट इवन सॉल्विंग अ क्वेश्चन, जेईई लेवल के क्वेश्चन में हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इन दो में से तुक्का लगाएंगे। तो कभी भी आप तुक्का लगाओ, तुक्का मारने का सही तरीका क्या है कि आप देखो पहले आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ लॉजिक से, कुछ ना कुछ तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद अगर आप तुक्का लगाओगे तो अब जो पॉसिबिलिटी है सही होने की वो 50% हो गई है। मतलब 10 क्वेश्चन आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो 5 उसमें से सही होंगे, 5 सही होंगे तो 20 नंबर मिलेंगे, और 5 गलत होने के -5 होंगे तो 15 नंबर का बूस्ट होगा सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से। क्या वो बात समझ में आ रहा है? मतलब 30% मार्क्स आप तुक्के से ला रहे हो अगर आप दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट करके आप मार्क करते हो तो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 1-2 क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है। कोर्स के अंदर में हम लोगों ने लेटेस्ट पेपर से 400 के लगभग पीवाईक्यूज कवर किए हैं, जिसमें से 120-130 से ज्यादा तो हमारे पास में जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज है जो हमारा जनवरी अटेम्प्ट में हुआ, राइट। तो पूरा एक राइट मोमेंटम आपको अगर गेन करना है कम टाइम में, अगर आपको जो है चीजों को कंप्लीट करना है, सिलेबस आपको अच्छे से जो है रिटेन करके एग्जाम में जाना है, कॉन्फिडेंस से आपको एग्जाम में जाना है। जैसे मैं अपने एनआईटी त्रिची को सिक्योर किया था, वैसे आपको भी अगर टॉप एनआईटीज को सिक्योर करना है, आप लोग कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। यूट्यूब की भी फ्री प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे एपिसोड्स उसके अंदर में डल चुके ऑलरेडी और आगे भी डलने वाली है, तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी शिफ्ट 2, पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, एनआईटी हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी एनआईटी हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है, आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुए, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है। डी का आया 2। अब देखो